Happy Christmas. Today is the day of confession. Come on, look within and and see what is there. All the mistakes you have to bring out and speak before everyone. Let me start first. Confession is दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। मेरा दिल पहला एक फंस गया। आज फंस गया दिल, शरीर के ममता में, मोह में फंस गया। और ऐसा फंसा कि इश्क की उस गलियों से लौट जाना है बड़ा मुश्किल। और लौटना मुश्किल हो रहा है। हे भगवान, ये गलती कर बैठा है दिल, क्या होगा हमारा, क्या होगा क्या हमारा। माफ कर दो भगवान, इस शरीर को अलग कर दो हमसे। गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है। ये पहला गलती जो सारे गलतियों को इंजाम दिया, ये सबसे बड़ी गलती मैं कर बैठा हूँ। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिहन्ति चित्तानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभो कर्ता हेतुभ्यां तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ते श्रीकरायस्मात् आनन्दशम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिमसमुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योगवती भगवान की जय।
जीसस क्राइस्ट भगवान की जय। योगवशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 56वां अध्याय में कृष्णार्जुन संवाद में हम देख रहे हैं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन शिष्ट व्यवहार परंपरा से चला आ रहा है। अवश्य कर्तव्य रूप भाग्यवश प्राप्त यह युद्ध कर्म और अन्य न दूसरे आवश्यक याग दान आदि कर्म तुम करो। कर्म करने के लिए मना कोई नहीं किया। उससे तत्व ज्ञान की कुछ भी क्षति नहीं होगी। यह भाव है जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है, अंदर पक्का बैठा हुआ है कि मैं शरीर नहीं है, दुनिया है नहीं, दुनिया तो एक सपना है, दुनिया तो एक लेंस हाउस है, दुनिया तो गोल है, चक्र चलता रहता है। दुनिया एक भावनाओं का जाल है, दुनिया शब्दों का जाल है जिसका कोई अर्थ नहीं। दुनिया एक भूल भुलैया है जिसे फंस जाने से कभी नहीं निकलते हैं। और दुनिया एक भूत कोठी है जहाँ 5 भूत मिलकर के नाचते हैं। और दुनिया एक यात्रा की नाम है, अनएंडिंग जर्नी। दुनिया एक व्यवसाय केंद्र है। कुछ लोग कुछ दो, मुझे ना व्यवसाय करना है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। दुनिया एक खेल का नाम है, हाइड एंड सीक गेम, लुका चोरी, आंख मिचौली खेल है। कुछ दिख जाता है, कुछ मिट जाता है, फिर कुछ दिख जाता है, कुछ मिट जाता है। दुनिया इसी का नाम है। दुनिया एक परिवर्तनशीलता का नाम है। दुनिया एक कुत्ता का पूंछ है। वो 12 साल तक अगर उसको एक सीधा किसी पाइप के अंदर रखो तो वह कभी सीधा नहीं होने वाला, वो टेढ़ा ही है। टेढ़ापना का नाम दुनिया है। लेकिन दुनिया है, ये अगर है तो दुनिया भी है, ये अगर है तो दुनिया भी है। इसी के अंदर दुनिया है। दुनिया क्यों नहीं है? दुनिया है। दुनिया एक भूत कोठी मानते हो तो दुनिया है। दुनिया एक अगर सपना मानते हो तो दुनिया है। जैसे सपना है ऐसा दुनिया है। मना नहीं कौन करता है दुनिया नहीं है, कोई करता है। दुनिया है। दुनिया इस रूप से है, इसलिए तो दुनिया का ये परिभाषा दिया गया। एक नहीं सैकड़ों परिभाषा है। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग दृष्टा लोग देखे दुनिया को, जैसे जिसको दिखाई दिया वो ऐसे ही बोला। जब तुम्हारा बाजार करना, बाजार घूमना और समोसा खाना सही है तो दुनिया भी है। दुनिया कौन बना कर देगा? हाँ, दुनिया है। दुनिया ऐसे है जैसे समोसा है, जैसे रसगुल्ला है, रसो वैसा है। दुनिया रस रूप है, दुनिया केला के रूप में है
अंदर है उसका रस, बाहर है छिलका। दुनिया नहीं है कौन कह रहा है? दुनिया है ना। दुनिया को देखने का ढंग सीखो। दुनिया इसी प्रकार है। दुनिया शरीर रूप में है। दुनिया जीर्ण शीर्ण एक कोई अंधेरा कोठरी है। दुनिया अंधकार है। दुनिया एक जादूगरनी का जादू है। ये सब परिभाषा है दुनिया का। दुनिया नहीं कौन कहता है? मैजिक जैसे है दुनिया ऐसे ही है। मैं मैजिक दिखाता हूँ आप लोगों को, कितने मैजिक दिखाता हूँ, हर रोज दिखाता हूँ। तो दुनिया मना कौन करता है? नहीं है करके कौन करता है? दुनिया को देखना सीखो। आंख खोलो, आंख खोलो। खोल दिया आंख। ओ अंधे मेरे दोस्त, अंधे मेरा दोस्त। जी स्वामी जी। अरे शाबाश अंधे। थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही है। अच्छा, जैसे जैसे लोग मिल रहे वैसे वैसे आंखें खुल रही है। खुल रहा है दुनिया। दुनिया एक महारात्रि का नाम, कालरात्रि का नाम दुनिया है। देखो जादू, कितना देख रहे हो इसमें? कितना जीरो है बताओ? कितना जीरो है बताओ? बहुत सारा। हाउ मेनी? 6 है? 6 है ना? देखा देखा दुनिया, ये देखो 6 है? अरे चल रे, चल चल। ओ मारो फूंक। देखो कितना देख रहे हो? कितना देख रहे हो? 5 दिख रहा है। अच्छा, अरे चल रे, चल 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 चल। कितना देख रहे हो? कैसा दुनिया बदल गया? देखा देखा दुनिया को? मैं पेन लिया, पेन इधर रखा हुआ है, कहाँ गया वो सब? फिर देखो 6 आ गया। कहाँ से आया? ऐसा दुनिया बदलता रहता है। ऐसे ही दुनिया है, माना कोई नहीं किया। एक पर्दा इधर आ जाएगा तो एक भी नहीं दिखेगा। सब दुनिया का। और दिखाऊं? अच्छा कहाँ गया रे? कितना अभी है? 6। चलो रे, कितना है? सारे को सारे गायब कर दिया ना। क्या क्या देखा? दुनिया कैसा बदलता? आज सही दुनिया बदलता है। जादूगर का जादू है दुनिया। अगर ऐसा मान लिया, उससे तत्व ज्ञान की कुछ क्षति नहीं होगी। अंदर मालूम है दुनिया कहीं है ही नहीं, उसको कुछ भी देखो। मैं वो भूत को, वो जो जिसके नीचे, जिस झाड़ी के नीचे मैं रोज आना 50 बार आना जाना करता था, उसको अंधेरे रात में मैं घर वापस आ रहा हूँ और वो
बादल छा रखा है और बारिश बूंदा गिर रहे हैं। अंधकार रात में वो भूत बन करके मेरे पास बैठ गया। मैं कांप रहा हूँ डर के मारे। तो ऐसे ही दुनिया बन गया है। मना कौन करता है? भूत है तो दुनिया है। खरगोश का 4 सींग है, दुनिया क्यों नहीं इच्छा है? खरगोश के सींग केवा भी है। और वो बंध्या स्त्री का लड़का का जन्मदिन जैसे हम मनाते हैं ऐसा दुनिया है, क्यों नहीं होगा? और स्वामी जी अगर अंदर मान लिया है कि दुनिया नहीं है तो बाहर समोसा भी खाते रहो तभी कोई दिक्कत नहीं होगी? कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो बाहर कोई खाएगा नहीं, खाता नहीं कोई। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः धारयन्। कौन खाया? जो मान रखा है दुनिया नहीं है वो समोसा नहीं खा सकता है। हाथ पैर खाते हैं, मुँह खाता है। तो मुँह को अगर, शरीर को अगर डायबिटीज होगा होने दो, वो मना थोड़ी करेगा डायबिटीज को। रसगुल्ला खा करके डायबिटीज हुआ तो हुआ, खाया कौन? हुआ किसी को? जो खाया उसी को होगा। तुम तो शरीर नहीं हो तो तुमको क्या आपत्ति पड़ा है? होने दो। अरे वो पेड़ में वो कहीं आकर के अगर कोई चिड़िया बैठा और वो सूखा सड़ा हुआ लकड़ी अगर गिर गया तो मेरा क्या गया? सानू की गिरने दो। दुनिया को खड्डे में जाने दो, तुम्हारा क्या होगा? और वो खड्डे में जा रहा है, देखो नाचो। तभी तो दुनिया नहीं है करके बोल सकते हो। आए हिम्मत तो कर लो जी। स्वामी जी दुनिया नहीं है करके वी कैन नॉट से, राइट? तो मैं मैं बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, या तो लोग बोलते हैं मिथ्या भी नहीं है सत्य भी नहीं है, तो इट इज समथिंग। लोग बोलते को नहीं, तुम क्या बोलते हो? बोलो। मैं बोलता दुनिया है। दुनिया है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इट इज चेंजिंग फेनोमेनन। बिल्कुल। तुम हो कौन? बोलो, तुम कौन हो? पहले बोलो। मैं जो बोलता है दुनिया है करके, बोलो। दुनिया तो है। मैं भी हूँ। बिल्कुल मैं भी हूँ। हाँ मैं हूँ तो दुनिया है। तो मैं कौन हूँ बताओ? अपने आईडी कार्ड दो पहले, तब मैं सुनूंगा तुम्हारे नाम। मैं तो अस्थि मांस का एक चलता फिरता पुतला हूँ। अगर आप ऐसा देखो तो हड्डी मांस मैं हो सकता है क्या? उससे बना हुआ हूँ। अरे बना हुआ कैसे? तुम कैसे बन गए? तुम कौन हो फिर बताओ ना। जो बनने वाला कौन है? आईडी दिखाओ। आईडी दिखाओ। बनने वाला कौन बना हड्डी मांस? मैं भी तो एक साधु बन गया हूँ। देखो साधु हूँ मैं। ये कपड़ा पहन रखा हूँ, मैं साधु हूँ। पर मैं साधु बन रखा हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। इसको अगर समझिए साइंटिफिक टर्म में चले जाए तो फाइनल में जाओ। वो वो लीग मैच में बीच में कोई प्राइज नहीं मिलेगा। नो व्हाट नहीं आई मिलेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि मेरा एग्जिस्टेंस तो है ना। अरे तुम्हारे एग्जिस्टेंस है तो उसी को मानो ना। मैं हूँ पार्थो। तो हुआ है तो तुम दुनिया के लिए क्यों चिंता कर रहे हो? जाने दो उसको, बनने दो, खड्डे में जाने दो। तुमको क्या पड़ा है? अरे दुनिया नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूंगा? अभी सोचो क्यों अमेरिका नहीं के रहोगे? एटम बम डाल देगा तो सब मर जाएंगे। हाँ। नोबडी विल बी देयर, राइट? मर जाएंगे ना। मर करके कहाँ जाएंगे? बोलो। अभी तो जिंदा है। चलो जैसे भी हो सोचो इसको। जब और मरेंगे तो seriously सोचो, ये मजाक की बात नहीं। अगर ऐसा कोई तत्व ज्ञान को अंदर मान लिया है, उससे तत्व ज्ञान में दुनिया को कोई मान लिया, सारे कर्म करते रहो, कोई मना नहीं। और उस कर्म का फल ना तुम भोगता हो ना तुम करता हो। फिर समोसा भी खाते रहे फिर कोई वो मना नहीं?
मना नहीं, और जहर भी दिया गया तो मना नहीं, उसमें कोई अंतर भी नहीं। समोसा और जहर में कोई अंतर नहीं। 2 लात अगर खाया उसमें भी कोई अंतर नहीं। जो चिल्लाएगा भी चिल्लाने दो उसको, पर खाते रहो मौत से। हाँ जी, और जहर में आनंद लो। स्वामी आसक्ति यहाँ समोसे में तो जहर की बात करे क्यों? यही तो देखा गया सब ज्ञानी लोगों का। बुद्ध देव को जहर दिया गया, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया। क्या वो सोक्रेटिस को जहर दिया गया और गालीलो का आंख फोड़ दिया। और देखो सूरदास आंख फोड़ दिया, भगवान को देखा। स्वामी जी फर्क तो पड़ेगा, आप जहर दोगे और समोसा दोगे उसमें फर्क नहीं है? नहीं, अज्ञानी को आप पत्थर दोगे और रोटी दोगे तो क्या पत्थर कभी खा लेगा? खाता है कैसे खा? जहर जैसे खाया। प्रमाण तुम्हारे सामने दे रहा हूँ, कैसे खाएगा? जब बनेगा तब पता चलेगा। तो रमन महर्षि भिक्षा लेने के लिए गांव में क्यों जाते थे? अपने पास बैठ के पत्थर मर्जी उसकी, शरीर जा रहा था और वैसे शरीर को जब हजारों अड़गल आकर के खाए, वो तो उस समय तो पूछा नहीं क्यों खाया, अड़गल क्यों खाया करके नहीं पूछा। सवाल पूछना तो सबके ऊपर पूछो, पक्षपात क्यों है? जब वो मंदिर के नीचे 7 दिन बैठा था, उसका मांस गल गया था, वो नहीं दिख रहा है। हड्डी दिख रहा था। तो वो तो जड़ समाधि में भी लोग बैठ जाते हैं ऐसा? अच्छा, जड़ समाधि में ऐसे ही हाँ। या कुछ इस जी जी, जड़ समाधि में बैठ जाते हैं सब। दिन भर बैठो, ये 7 दिन बैठे रहने से? और क्या, 6 महीना बैठो, हाँ तो उससे जिंदगी भर बैठो ना, बैठ करके दिखाओ। बैठो, मना कौन कर रहा है बैठने के लिए? बैठो और उस जड़ समाधि में समोसा खाओ। और सांप अगर काटेगा आकर के काटने दो, तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है? हैं? मिलरपा को जहर दिए, जो रसगुल्ला खा सकता है वो जहर भी खा सकता है। दुनिया में सब दुनिया है और भगवान में सब भगवान है। दुनिया के अंदर सब कुछ, जो कुछ भी होगा वो दुनिया है। दुनिया में फर्क नहीं पड़ता है। टट्टी खा करके दिखा दो, यही तो बोलने की बात है, समझने की बात है। भगवान कहे, अभी मैं बच्चों को समझा रहा था कि मोही कपट छल छिद्र न भावा सरल निर्मल मन जन सो मही भावा। निर्मलता मतलब क्या समझते हो यार? है स्टेडीनेस, जिसमें सब बराबर दिखता है, इसको कहते हैं निर्मल। देखो पारदर्शी, सामने है, सब कुछ बराबर है। वो सूखा पेड़ जितना है, वो पनपता हुआ पेड़ भी उतना ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है। जो बाहर वही अंदर हो। दोनों के साथ एक बराबर व्यवहार होगा, उसी को कहते हैं समदर्शी। व्यवहार में एक जैसा व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार में तो डिफरेंट होगा ही, अलग व्यवहार करो, डिफरेंट मना कौन करता है? वही तो करा है। हत्वा विषय मान लो का न हंती न निबध्यते। और जब सरसज्जा में पढ़ोगे ना, तभी तो कुछ नहीं हुआ मेरा करके कहना पड़ेगा। वही तो जो मार सकता है सारा दुनिया को, वो सरसज्जा में भी पढ़ सकता है महीनों तक। उसको ना तकलीफ है ना कोई आनंद है, दोनों चीज बराबर है। तो क्यों पड़ा रहेगा? अगर उसको आनंद भी नहीं है तो क्यों पड़ा रहेगा? वो पढ़ा रहे ना पढ़ा रहे, तुम पूछने वाला कौन है? उसको पूछो। क्यों पढ़ा रहेगा? तुम क्यों पूछोगे?
हाँ तो फिर कोई समोसा भी खा रहा है तो भाई उसकी मर्जी नहीं, वो क्यों मर्जी करो, मना कौन है, कौन कर रहा है मना? वो टट्टी क्यों खाएगा, वो समोसा नहीं, खाएगा। खाओ सबसे खाओ, मना नहीं। और डायबिटीज आएगा तो आने दो, उसको क्यों मना करोगे? डॉक्टर के पास मत जाना। मना नहीं है ना, किसी के लिए मना नहीं, डॉक्टर के पास भी किसी के लिए मना नहीं, एक पक्ष एक तरफ नहीं, किसी के लिए मना नहीं। स्वतंत्र है। तभी तो कह रहे हैं टट्टी भी आया या समोसा भी आया, उसमें पक्षपात क्यों? मना किसी के लिए नहीं कहा ना, एक के लिए मना और एक के लिए हाँ, ऐसा थोड़ी बोला, मना नहीं है, जो मर्जी खाओ। बच्चे, तभी तो मैं बोला बच्चों का दिल देखो, सांप के साथ खेलते हैं बच्चे, जो जिसके लिए सब दुनिया बराबर। टट्टी भी खाता है बच्चा, टट्टी ले करके खेलता है, खेलो तभी तो निर्मल मन जन सो मई पावा बोलोगे। तो ये मीन से बच्चा इज ज्ञानी। अरे भैया बात को तो समझो, तुम्हारे मन में क्या है, भेद है तुम्हारे मन में, तभी तो ये बात करते हो। भेद को निर्मल नहीं कहते हैं, जहाँ भेद है वहाँ द्वैत है, वहाँ दो होने से निर्मल नहीं हुआ, एक होने से निर्मल। देखो ये दर्पण कभी कुछ नहीं बोलता, उसके अंदर जो कुछ आज दिखता है सब बराबर दिखता है, उसको निर्मलता कहते हैं। एक प्रतिबिंब को वो धारण करेगा और दूसरे को मना करता है क्या? वो जो सूखा पेड़ को मना करता है क्या? ये बर्फीला पहाड़ को बोलता है मेरे को ठंडा लगेगा, मैं इसको अंदर नहीं रखूंगा, ये बोलता है क्या है दर्पण? इसको क्यों नहीं समझते हो? देखना है तो सही देखो, आधा अंधा के माफी काना के माफी नहीं देखना चाहिए, उसी को बोलते हैं समदृष्टि। बताओ, पूछो उसको, उस दर्पण को पूछो, वो उत्तर देगा। स्वामी जी उसको क्या हाँ है क्या नहीं है उसको पूछो, मेरे को नहीं। ये एग्जाम्पल दूसरा है स्वामी जी, दूसरा नहीं है, यही है एग्जाम्पल। ये फिट नहीं हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ, ये ना जब आँख खोलेंगे ना तो ऐसा हम इसके मिरर जैसा नहीं हो सकते, हमें भेद आएगा ही आएगा। भेद इसमें दिख रहा है ना, मना कौन करा? भेद है, भेद है इसके अंदर, भेद नहीं है इसमें। नहीं देख रहे हो वो सूखा पेड़ और वो हरा पेड़ को, अंधा है तब ऐसा तर्क नहीं होता है। देखो भेद उसके अंदर है। Are you able to see the difference between the different? वो कह रहा है मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं दिख रहा है तो समोसा दिख रहा है ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ दिख रहा है। हाँ मैंने तो ऐसे- दिख रहा है तो भेद को देखो ना, भेद के अंदर अभेद के अंदर भेद को देखो, अभेद के अंदर भेद को देखो। डिफरेंस कौन मना कर रहा है उसके अंदर नहीं है करके? है डिफरेंस, पर डिफरेंस छाया के रूप में है, वो सच नहीं है। पर डिफरेंस अगर छाया को देखोगे उसमें डिफरेंस रहेगा, लेकिन निर्मल जन इसको बोलते हैं जिसके अंदर वो सारा है। उसी को कह रहे हैं, दिल में अगर पक्का है तुम्हारे ज्ञान है तो दुनिया में तुम मारो काटो कुछ भी करो, पूजा करो, नास्तिक बन करके डांस करो, जड़ भरत बन करके चलो, मना नहीं है। कोई कुछ भी करे उसको कोई बोलने वाला नहीं, ना वो किसको बोलता है, ना उसको कोई बोलता है, ना वो उसको बोलता है, ना उसका किसी का सुनता है, ना उसको किसी को सुनाता है। वो सुनाता नहीं, सुनता नहीं, और सुनता भी है सुनाता भी है। जब सुनाएगा तब राहु गण भी सिर में पैर में पड़ते हैं। बोलना सीखो, देखना सीखो, समझना सीखो।
वही कह रहा है वो अर्जुन, अगर व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार कर रहा है शरीर, व्यवहारिक दुनिया है, दुनिया के अंदर व्यवहार होगा। देखो वो छाया के अंदर चिड़िया उड़ रहा है, चिड़िया आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दृष्टा के रूप में वो देख रहा है, सारे दुनिया देख रहा है, वो कर भी रहा है, दर्पण ही तो दिखा रहा है सारा, उसके अंदर होता हुआ नहीं है, होता हुआ नहीं है, कैसे उसको समझो। हम दर्पण को क्यों देख रहे हैं भाई? अरे भाई स्वच्छता, स्वच्छता परमात्मा जो है, जो सत्य है वो स्वच्छ है, इसीलिए कह रहा है दर्पण का ले रहा है। क्यों ले रहे हो? क्यों? जड़ ही नहीं समझ रहे हो। दर्पण को लिया गया इसीलिए प्रतिबिंब जिसमें दिख रहा है, दुनिया एक प्रतिबिंब है, किसके अंदर? स्वच्छ जो निर्मल जो स्वयं प्रकाश, उसके अंदर ये दुनिया एक छाया है, उसमें कुछ भी हो जाए दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा को हजारों लाखों करोड़ों ऐसा अगर सृष्टि बन करके बिगड़ जाता है तो कोई नहीं फर्क पड़ता है। रात को ये प्रतिबिंब कुछ नहीं दिखता है दर्पण में। दर्पण को क्या सुबह अगर प्रतिबिंब दिखाई दिया तो क्या दर्पण कभी मना किया? उसको मिला क्या और नुकसान क्या हुआ? ऐसा ही प्रतिबिंब दिखता है। तो स्वामी दर्पण निर्विकार है, कोई विकार नहीं उसमें, जो आया उसी का विकार नाम नहीं तो है। स्वच्छता है, उसी का नाम स्वच्छता है। सारे दुनिया दिखेगा, लेकिन उसको अंतर नहीं पड़ता, वो तो वैसा है। हाँ जी, क्या नहीं दिखता है उसके अंदर? देखो इसको समझने के लिए कोशिश करो, एक के अंदर अनेकता कैसे दिखता है और अनेक को एक कैसा पकड़ रखा है अंदर के अंदर। अनेकता जो है वो अंदर कैसा दिखता है, और वो अनेकता तो है, अनेकता है मना नहीं है, प्रतिबिंब है, लेकिन प्रतिबिंब करके मानो जिसका कोई अर्थ नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है करके नहीं करा, ये सारे कल्पना मात्र है। और इस कल्पना के अंदर, कल्पना जब शुरू हुआ तो फिर उसके अंदर सारे भेद हैं, लेना देना, व्यवहार, एक दूसरे के साथ तुलना। तुलना का नाम तो, कंपैरिजन का नाम ही व्यवहार है। लेना है देना है, दो के बीच में अगर कंपेयर कर रहे हो तो एक अपने ये बड़ा जो अंगूठा है वो छोटा को बड़ापना दे रहा है, छोटा बड़ा से छोटा बड़ापना लेकर के बड़ा को छोटापना दे रहा है। यही व्यवहार है। ये रुपया नहीं है कि देना लेना, वो भी व्यवहार है। लेना देना मतलब कंपैरिजन है, कंपेयर को लेना देना कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। और दो हुआ, जैसे प्रतिबिंब पड़ा होगा तो उसके अंदर फिर दो नहीं रहेगा, दो को चार होगा, चार को 16 होगा, तो बढ़ते रहेगा। एक प्रतिबिंब दिख रहा है या हजारों दिख रहा है? बताओ, एक के अंदर हजारों है। क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो एक पेड़ के अंदर कितना पता दिख रहा है, क्या उनको मना कर दोगे हजार पता नहीं है करके? और किसके अंदर है? एक के अंदर है। एक टुकड़े कांच के अंदर हजारों दिख रहा है।
ऐसे ही दुनिया को जो समझ गया वो हजारों में भी एक को देखेगा। अत्वापि सईमान लोका न हंति न निबध्यते। तभी वो समझ में आएगा कि मारता हुआ नहीं मारा मैं, और नहीं मारता हुआ सारा दुनिया को मैं नष्ट कर रखा हूँ। आंख बंद किया तो दुनिया नहीं उसके लिए। नहीं मारता हुआ मारा, सारे दुनिया को प्रलय एक पलक में होगा, और उसको बनाने वाला भी हुआ। लोम लोम ब्रह्मांड निकाया, हर एक रोम में हजारों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। महाकाल के जो शरीर में हजारों ब्रह्मा विष्णु सब छोटे छोटे घोंसला बना करके बैठे हैं अपने अपने ब्रह्मांड का। और ये हजारों में एक को देखते कैसे हैं? समय आएगा समझ जाओगे कैसा देखते हैं। आंख खोलने से देखेंगे। आंख खोलने से या बंद करने से? जब सोचोगे अपने को पूछो, आंख बंद कैसा होता है, आंख खोलते कैसे, आंख कैसे खोला जाता है, आंख कैसे बंद होता है, तो पूछो अपने को। अभी आंख खुला है, अभी बंद कर लेते हैं। इसी को आंख कहते हो, गद्दे को आंख है, इसी को आंख कहते हो। आंख मतलब इंद्रिया, अंदर मन। इतना समझ में नहीं आया और सवाल करते हो। ध्यान में यही तो आंख बंद किया जाता है, और कौन सा? यही ध्यान होता है। ये आंख को बंद कर दिया तो लेकिन ये जरूरी तो है। नहीं, ये आंख बंद करेंगे। कान को क्या खुला रखते हो या बंद करते हो, चुंटा मारते हो? बोलो। आंख, इसी आंख को बंद करके ध्यान करते हो, यही तुम्हारे ध्यान है। हजारों साल ध्यान करोगे कुछ नहीं मिलेगा। बाकी इंद्रियां सब तो खुली हैं। हजारों साल बैठो आंख बंद करके, तुम्हारा ध्यान किसी काम का नहीं। ऐसे तो सब ध्यान करते हैं, सारा दुनिया ध्यान करते हैं। 4 घंटा बैठ गए, 10 घंटा बैठ गया, 2 दिन बैठ गए, वही तो खेल ध्यान हो गया हमारा। जो ध्यान कहते हो, जो 1 मिनट के लिए ध्यान करेगा, ये ऐसा सवाल करेगा नहीं। 1 मिनट ध्यान जो किया, उसके मन में ये सवाल उठेगा नहीं। अरे जब 1 पल के लिए बिजली चमकता है, आंख वाला देखता है या नहीं देखता है? उसको कहते हैं देखना। बीच अंधकार रात में 1 पल के लिए बिजली चमका, दिखता नहीं सारा दुनिया? 1 पल जो ध्यान किया, उसके मन में ये सवाल उठेगा नहीं। अरे बैठ गए, मैं बैठ गया, इतना मैं आंख बंद कर दिया तो ध्यान हो गया। तुम्हारे ध्यान की ऐसी की तैसी। इन लोगों से आंख बंद कहाँ हो पाता है स्वामी जी? वो भी तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता तो कोशिश करो, हो जाएगा। तो अपने जो समझने के लिए कोशिश करो, फालतू टाइम पर बात नहीं करना। फालतू सवाल नहीं करते। जो सवाल करने से कुछ अर्थ होता है, कुछ समझा हुआ अगर सवाल करेगा। जिसको पहाड़ा आता है वही पूछेगा, मुझे 10 तक आता है, 11वां पहाड़ा मेरे को सिखाओ। पहाड़ा तो गई क्या, किसको पहाड़ा कहते हैं उसको समझ में नहीं आया। और 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, बोला इसका क्या होता है, पहाड़ा सिखाओ।
2 अक्षर लिख देने से पहाड़ा हो गया है? पहले तो समझो, पहले श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद निधिध्यासन। पहले सुनो, उसको मनन करो, मैं क्या सुना, उसका क्या अर्थ है, उसके बाद उसका जो अर्थ है उसको अपनाओ। देखना क्या होता है उसको समझो। पहले आंख से नहीं देखा जाता है, इंद्रियों से देखा जाता है। 50 बार बोल दिया, सुनते नहीं, बहरे। सुनो, समझो, उसके बाद सवाल करना। समझ में नहीं आया तभी सवाल करना। देखना शरीर से भी होता है, आंख से भी होता है। वो दृष्टि बहुत सीमित है। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां देखते हैं, उसको बोलते हैं देखना। इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। कान भी देखता है। देखो तो कहाँ से आवाज आया, बोलते हैं या नहीं? इतना नहीं समझते हो? बोलते हैं देखो तो जाकर के कहाँ से आवाज आ रहा है। जो अंधा है उसको स्पर्श से ज्ञान होता है। क्यों नहीं होता है? ठंडा गरम नहीं लगता है उसको? क्या आंख से देखता है ठंडा गरम को, या आंख से सुनता है आवाज को? बोलते हैं, साधारण बच्चे बोलते हैं, गुरुजी हमको ये समझ में नहीं आया, ये स्टांजा, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। क्या टॉर्च लेकर के लगाते हो? कभी सोचे हो प्रकाश डालो मतलब क्या होता है? कभी सोचे हो? कभी कभी एक पल के लिए कभी सोचे हो प्रकाश डालना क्या होता है? टॉर्च लेकर के ला करके दिखाओगे क्या? प्रकाश किसको कहते हैं? देखता है कैसा? कभी सोचे हो? जब समझ में नहीं आएगा तभी तो सोचना, पूछना तो सही है। समझने के लिए कोशिश नहीं करते हो। सोचो क्या सुने हो, उसका क्या माने हैं, तभी तो समझ में नहीं आएगा, तभी तो पूछ सकते हो और समझ में आ जाएगा। क्या सवाल करे हो खुद नहीं जानते हो। आंख बंद कर देने से अगर तुम्हारा ध्यान हो गया, धन्य है तुम्हारे ध्यान को, करते रहो जिंदगी भर। जिंदगी भर आंख बंद करके बैठ जाओ, अंधा बनोगे और कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो विषय है उसको समझने की बात करो। जो अर्जुन को कहा गया शिष्ट व्यवहार, आचार प्रभवो धर्म, एक एक शब्द को जिंदगी बीत जाता है समझने के लिए। समझना है नहीं और ऊपर ऊपर से बस खाली सवाल करते रहना। सवाल का तो उत्तर तो सुनो, उत्तर को सुन करके तो समझो क्या उत्तर मिला। ये आंख बंद करना इनफ नहीं है, लेकिन वो जरूरी तो है ना। ये तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं आंख बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी ध्यान बाद में बात करेंगे, फालतू सवाल नहीं करते हैं, फालतू समय नहीं। ऑनलाइन बहुत लोग जुड़े हैं। हाँ, चलने की क्लास। कभी बात करना है तो अलग से बात करना। क्या होता है, आंख आंख फाड़ करके दिखाऊंगा। किसको आंख कहते हैं पता चलेगा। अभी बता दूं, अभी बता दूं हैं? आंख अभी तो खुला तो है। आंख खुला है, आ जाओ लेकिन इधर, आ जाओ बंद इधर, आ जाओ, बंद कर, आ जाओ, आंख खोल दूंगा, आ जाओ इधर, डरते क्यों? बंद करना है। अरे आंख खोल दूंगा मैं,
डंडा लगने से किसको दर्द होता है? कौन देखता है उसको? कौन देखा? बताओ। एक डंडा लगी, किसको लगी? कौन देखा उसको? आंख देखा। आंख बंद करके डंडा खाओ। किसको आंख कहते हैं तभी पता चलेगा। आंख बंद कर दो, मैं लगाता हूं 2-4 खोपड़ी फोड़ता हूं, आंख नहीं देखेगा। बंद कर दो आंख। किसको लगता है वो डंडा? इतना समझ में नहीं है। बात है देखने का, ये आंख से नहीं देखा जाता है। देखना इंद्रियों से होता है। सुनने के पहले जो सवाल करता है वो समझेगा क्या? पहले सुनो, कितने बार बोल रहा हूं, सुनो, समझो। शरीर का आंख से देखा जाता है, उससे अच्छा देखना होता है इंद्रियों से। इंद्रियों से भी और अच्छा स्पष्ट रूप से दिखता है मन। मन से भी और स्पष्ट रूप से देखता है बुद्धि। बुद्धि से अहंकार उसको देखता है। अहंकार से परे परमात्मा सर्वद्रष्टा है। देखना कैसा होता है? ऐसा होता है देखना। ये जो आंख देखता है वो उसको देखना नहीं कहते हैं। वो तो जानवर भी देखता है। तो तुम जानवर हो क्या? कोई बिल्ली कुत्ता भी देखता है तो कुत्ता और तुम्हारे अंतर क्या है बताओ? भगवान कहते हैं जो व्यवहार शिष्ट रूप से करता है। शिष्टाचार किसको बोलते हैं? आचार मतलब व्यवहार जो करते हैं, जो किसके प्रति क्या व्यवहार करना। व्यवहार मतलब जो आचरण करना, हाथ पैर आंख कान नाक, और उसके साथ साथ मन बुद्धि और आखिर अपना भाव के साथ जो आचरण किया जाता है उसको आचार बोलते हैं। और वह शिष्टों के प्रति जो शास्त्र विहित, जिसके प्रति जो किया जाने से इसमें सुधार हो सकता है, भाव में और व्यवहार में, ये जो आचरण में इसमें सुधार होगा। और ये सब शिष्टाचार क्यों किया जाता है? इसीलिए उनको बताया गया 3 चीज नहीं छोड़ना साधक के लिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। पावन मतलब ये जो धुंधलापना है इसको साफ करना। जैसे दर्पण में अगर मैला बैठ गया, उसमें प्रतिबिंब जैसे नहीं दिखता है, वैसे ही मन में इसे व्यवहारिक जो इंद्रियगत आचरण के द्वारा मन में अगर धुंधलापना आ गया, बुद्धि सही ढंग से काम नहीं कर रहा। बुद्धि क्या काम करती है? अच्छा और बुरा इसको विचार करती है। कौन सा कर्म कैसा है उसको बुद्धि ही निश्चित करती है। ये लाल है, ये पीला है, ये बुद्धि का काम है।
भावना साधारण भावनाएं मन में पैदा होते हैं। भावना का जो प्रवाह है उसको मन कहा जाता है। और अलग अलग जो भावनाएं होते हैं वो अलग अलग होने से विषम होंगे। विषम होने से एक दूसरे के साथ तुलना होता है। तुलना होने से जो तुलना करने वाला मन का हिस्सा, वही भावना ही शुद्ध और थोड़ा सूक्ष्म होता है। वो भावना दो के बीच में तीसरा रूप से निश्चित करता है कि ये दोनों भावना में कौन कैसा है। तो उस प्रक्रिया को मन के अंदर ही उसी प्रक्रिया को बुद्धि कहते हैं। और वो बुद्धि जब ऐसा करते रहती है, आखिर जब स्थिर हो जाती है, दो ही चीज को निश्चित करती है, कौन अविनाशी है, कोई विनाशशील है। उसको उसी बुद्धि का नाम फिर प्रज्ञा, धारणा, धृति और आखिर उसका नाम व्यवहार में हम कहते हैं विवेक। जो मनुष्यों में है और दूसरों में नहीं है, वही विवेक देखता है। बुद्धि देखती है, मन देखता है। जैसे हमारे आंख भी ये स्थूल आंख देखता है, पर कभी उसमें कमी आ जाने से वो नहीं देख सकता है। तो हम लेंस वाला सूक्ष्मदर्शी ये जो चश्मा लगाते हैं, तब आंख स्पष्ट रूप से देखता है। और नहीं देख पा रहा है तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लाओ। और नहीं देख पाता है तो माइक्रोस्कोप लाओ और लेंस लगाओ उसमें। जैसे ये प्रक्रिया साधारण करते हैं, ऐसे ही इंद्रिया भी देखते हैं। इंद्रिया जिसको नहीं देख सकते हैं उसको मन देखता है, जिसको मन नहीं देख सकता है उसको बुद्धि देखती है। बुद्धि जिसको नहीं देख सकती है उसको विवेक देखता है। दर्शन प्रक्रिया ऐसा होता है। और आखिर जो सब चीज को अभी वर्तमान में देश काल परिस्थिति को भी वर्तमान में देख लेता है, उसको सर्वद्रष्टा प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ही देखने वाला होता है। अंधकार में नहीं दिखता है, तुम्हारे आंख फूट जाता है। अंधकार मतलब अज्ञान, जो नहीं देखने का नाम है। प्रकाश मतलब देखने का नाम है, इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया। ज्ञान ही देखता है, आंख नहीं देखता है। आंख नहीं देखता है, आंख को बंद करने से ध्यान नहीं होगा, नहीं होगा। पत्थर की लकीर, आंख बंद करके कोई ध्यान नहीं करता है। तो फिर ध्यान करने वाले आंख बंद करते क्यों हैं? क्यों करते हैं समझो, अपने को पूछो, उनको पूछो जो आंख बंद करते हैं। आप बोल रहे हो तो आप ठगू है, बदमाश है, दुनिया को ठगने के लिए आंख बंद करते हैं। अपने को ठगते हैं और दुनिया को ठगते हैं। बदमाश है। तेन एव सह। गीता पढ़ो, समझो। जो आंख बंद करके बैठ करके इंद्रियों का नौकरी करता है, वो चोर है, बदमाश है।
ठगू हैं, दे आर चीट्स, दे चीट देमसेल्व्स एंड चीट द अदर्स, डोंट बिलीव देम। आंखें क्यों बंद करते हैं? ठगने के लिए। मिल गया उत्तर, ठगू हैं, बदमाश हैं। आंख बंद कर देने से ध्यान हो जाता है। वाह भाई, तुम और लिखो ना, जो पतंजलि योग सूत्र के ऊपर टीका करो। आंख बंद कर देने से योग हो जाएगा। ये यम नियम सब कूड़ा में डालो। यम नियम, इंद्रियों को बस में करना, इसको सब आग लगाओ। दूसरा पतंजलि हमारा आगे है, कलि युग के पतंजलि। आंख बंद करके बैठ जाएंगे, ध्यान कर लेंगे। यम नियम गया भाड़ में। गिनती आती नहीं, पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, वो पागल था जो लिख दिया यम नियमों का अभ्यास करो। शिष्टाचार जो कह रहा है वो पागल है। स्टेप बाय स्टेप बताया है, उसका पालन नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, सीधा ऊपर पहुंचेंगे। सुनेंगे नहीं। जो हम मान रखे हैं वही सही है। दुकान चल रही, सहज योग, हाँ, बैठे रहो, करते रहो, और क्या। करते रहो। 8-8 घंटा ध्यान करते हैं हम। अरे एक पल के लिए कोई ध्यान कर लिया, मान गया मैं, उसके पैर में सिर रखता हूं मैं। ध्यान करने वाले आगे आंख बंद करके रसगुल्ला दबाते जाओ, मैं ध्यान कर रहा हूँ। रेलवे स्टेशन पे अनाउंस करते हैं, कृपया ध्यान दीजिए। हाँ, वो क्या ध्यान है? वो भी तो ध्यान है। नहीं, उसको तो सुनते ना। उसको सुनते हैं? हाँ, उसको आंख बंद करके सुनते हैं क्या? पता नहीं कैसे वो सुनते भी तो हैं। बोलती है ना, कृपया ध्यान दीजिए, कहीं भी अनाउंसमेंट होता है। अरे भाई, अटेंशन समझने के लिए कोशिश करो। अटेंशन प्लीज। समझने के लिए कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, हु विल मेक यू अंडरस्टैंड? Go on breaking your head for nothing. You will get nothing. अगर कोई चल बैठा है, एक चौरा में खड़ा है, जाना था गंगोत्री और पकड़ लिया यमुनोत्री का रास्ता, जिंदगी भर चलते रहेगा, वो गंगोत्री पहुंचेगा। वही तो कह रहा था मैं अभी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, अब हमारा क्या होगा? जब पकड़ लिया एक बार, मैं गया इधर से रास्ता पकड़ने के लिए, मेरे को जाना था उत्तरकाशी, पकड़ लिया गंगोत्री का रास्ता, उत्तरकाशी पहुंचूंगा। एक पल का मिस्टेक। अरे तो पहले पूछो तो, समझो तो। जो कोई बोलता है, कोई गधा भी बैठा है उधर बोलता है इधर जाओ, उसको सुनो, समझो और उसके आंसर करो। जो सुनता नहीं, पूछता रहता है, सुनता नहीं, वो रास्ता में चलेगा क्या? कोई दो रास्ता है, आपको कहीं जाना है। एक बच्चा उधर खड़ा है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पंडित हैं। पंडित हैं तो वो दो रास्ता कहाँ जा रहा है क्यों नहीं जानते हो? अरे तुम्हारे पंडिताई वहां मूर्खता है। वहां तुम पूछते हो एक बच्चे को कि बच्चा ये रास्ता कहाँ जाता है, वो जो कहेगा उसका मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो कहाँ जाओगे? खड्डे में जाओगे या नहीं? पूछते, सुनते नहीं, सुन करके करते नहीं, तो फिर कहाँ जाओगे?
बच्चा बोल दिया कि इस रास्ता में जाओ गंगोत्री पहुंच जाओगे, और तुम अगर बोलोगे तर्क करोगे, तुम तो बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो पूछा क्यों? पूछा क्यों? बच्चे को पूछ करके तुम बच्चे का भी बाप नहीं बना, बच्चे से बच्चे नहीं बना। एक बच्चे को पूछा, अज्ञानी को, अगर पूछते हो ज्ञानी मान करके, तो जो भी अज्ञानी हो ज्ञानी हो तुम तो मान बैठे हो। उत्तर सुन करके उसको समझो, समझ करके करना, ये प्रश्नकर्ता का क्वालिटी होता है। When you put the question, that means you have supposed, you have taken it for granted that whom you are questioning is better than you in knowledge. That's how you are questioning. Questions are put in three ways. One is to get the answer and to understand, just as the students do to the teachers. And the teachers put the question to the students to know the depth of knowledge, how much he has understood. And third, one who doesn't want to hear, he also puts the question to show that I know something, to show up. In this way, three types of questions are made. So you know how you are questioning. If you question to somebody, that means if you want to hear the answer and try to understand, then you have to hear what he answers. For example, you are going to Gangotri. There are so many bifurcations in the way. Somewhere you are asked someone, some boy is standing there. He doesn't know as you know. You are very knowledgeable person, but he is a boy, savage boy, hilly boy. He doesn't know anything. But he is standing at the bifurcation, and you asked him, my dear boy, I want to go to Gangotri. Which way will lead me? He says, take this route, and you don't hear. You don't obey him. Can you reach Gangotri? What is the use of asking him? What is the use of asking him? If you go on arguing with him, you are a small boy, how do you know? Have you seen Gangotri? How can you answer me, this route leads you to Gangotri? You are wrong. Does it not prove your foolishness? First of all, you only asked put the question, knowing that he must be knowing it, and when he says, take this route, you are arguing, you are a small boy, you have not seen Gangotri, how can you direct me? I will not obey you. I know better, I have seen Gangotri in a map. I have seen Gangotri, I know the route. If you suppose like this, what use of asking this question? You have to hear the answer. Let him be a fool. Even then you have to hear it and contemplate over it. And then you have to reach some consequence. And then you have to take it for granted. You have to.
because you are a fool at that time when you question. So you have to accept the answer. कितने ऐसा देखा गया, गुरु तो रह गए गुड़, चेले बन गए शक्कर, कितने उदाहरण है, कितने उदाहरण है कि गुरु का आज्ञा को पालन करके भगवत साक्षात्कार हो गया और गुरु लोग रह गए ज्यों का त्यों। मानने का जो बात है, ओबीडियंसी इज द लास्ट ट्रायल फॉर सक्सेस। Obedience is nothing but surrender in other terms. Surrender and obedience, they are synonymous terms. They have no different meanings. When you obey, you reach the goal. शिष्ट व्यवहार, ये हमारा परंपरा है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। हमारे जो व्यवहार है, हमारे जो आचरण है, उसको आचार कहते हैं। और उसमें भी दो तो होगा जरूर, एक तो अच्छा एक बुरा। जो आचार व्यवहार हमारे मन को मलिनता प्रदान करता है, मन में शंका पैदा करता है, मन में मलिनता पैदा करता, मतलब दुख का कारण होता है, उसको हम अशिष्ट व्यवहार कहते हैं, सदाचार बोलते हैं। और सदाचार जो सत्य तक पहुंचा देता है, सत्य तक जो पहुंचा देगा उसको सदाचार कहते हैं। और ये आचार को दूसरे भाषा में शिष्टाचार भी कहते हैं। शिष्ट मतलब जो आखिर रह जाता है, परिणाम स्वरूप रह जाता है, जो हमको आखिर हमारे गंतव्य स्थल तक पहुंचा देता है। हम जहाँ जाते हैं, जाना चाहते हैं, वहाँ तक जो पहुंचा देता है, हमारा सहायक बनता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण करना शिष्टाचार होता है। जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, उसको कहते हैं शिष्टाचार। और जो आचरण हमको वो लक्ष्य से दूर ले जाता है, उसको दुराचार बोलते हैं। और इसको भी दूसरे शास्त्र का प्रमाण के अनुसार कहते हैं शिष्टाचार वही होगा जो सोचा, उसको बोला, उसको किया, ये तीनों एक बराबर जब होगा, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, ये शिष्टाचार होता है। जो सोचा उसी को बोलो, जो बोला उसको करो। Whatever you think, speak that. That is called open-heartedness. That is called purity of mind. That is called your truthfulness.
that leads you to the goal, absolute goal. Whatever you think, you should speak that. Whatever you speak, you should do that. When your thought, speech and deed, they coincide with each other. That is called good conduct, Shishtachar. Good conduct that leads you to the absolute goal. And one who thinks something, speaks something else, and does something else, he is a rogue in the terms of knowledgeable people. The wise man calls them rogues, thinks something else and speaks something else, does something else. He is called a rogue, not a monk, not a saint. So that behavior is known as good conduct. We call it Shishtachar, we call it etiquette, good conduct that will lead you to the goal. And that includes how to behave with the elderly people, how to behave with strangers, how to behave with the guests, how to behave with the youngsters, how to behave with the elders, how to behave with others, animals, trees, insects, birds, how to behave with others, other beings. Everything is included in good conduct, and that leads you to Yam Niyam. And then only you can step in the ladder of meditation. Then only, or else you are not admitted here. You are out of the class. Go to your playground and do whatever you like. You are not admitted in the class unless you have passed your past lessons. यमन नियमन जिंदगी भर पालन करते रहो, इसी का नाम शिष्टाचार, इसका नाम शिष्ट व्यवहार। इसको नहीं किया है और बैठ गए आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, जिंदगी भर बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। अपने आप को ठगना होता है और उसके द्वारा तुम दुनिया को ठगे हो। ऐसा व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा रास्ता। Such a person will never come to the road. He will be roaming aimlessly in the thick forest, aimless traveler in the dark, pitch dark night and in the thick forest. You can imagine where he will reach. शिष्ट व्यवहार परंपरा से चला आ रहा है। हमारा परंपरा, our custom, our tradition is to behave properly, and one who behaves properly
Whatever he thinks, he speaks accordingly. And whatever he speaks, he acts accordingly. If your thoughts, speech and deed coincide with each other, if you have got nothing else other than this in your heart of hearts, then you are called a simple person, or else you are crooked. Simplicity means clear, transparent. Whatever is there within, that looks outside us. See, these outside objects are seen inside. Inside objects are seen outside. There is no difference. This is called purity or simplicity. This is called purity. Simplicity is nothing but purity. तो इसको कर रहे हैं, ये परंपरा चला रहा है। अवश्य कर्तव्य रूप भाग्यवश प्राप्त यह युद्ध कर्म और अन्य अन्य दूसरे आवश्यक याग दान आदि कर्म तुम करो। Lord himself advises Arjuna, you have to do all these. You are bound to do, or else you will be diverted from your path. It has come to you by chance, by itself, so don't reject it. Whatever comes in your way as your duty, you have to perform it. You are a warrior, you have to fight the battle for good reason, for good purpose. You are bound to do it. If you reject it now, your nature will force you to do so, because you are habituated in this. Your caste is to fight. You are a fighter by caste. Caste is allotted to those according to qualities and actions you do from the childhood, by the family traditions. If you are supposed to do some blacksmith work, then you are under the caste of blacksmith. Because of your old habits, those sanskaras, those impressions have made your body born in that family, so that easily you can go the path. You are fated to born in a family where you get your favorable conditions. That's how your qualities are suitable for that. That's how the caste is classified out of actions and the qualities you have. चतुर्वन्या मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः. Your qualities and your actions, accordingly you are classified into some group. It is nothing great nor small. It is your quality. It is your nature. It is your behavior.
there is no there is no height or lowness, or there is no question of hating or or liking. No such questions. It is according to your qualities and your actions, so what you like to do, and generally you do it. And accordingly your code of conduct is decided, and whatever comes in the way in your lifestyle, it is your duty to do. You cannot reject it, because your qualities and your nature will force to do it. You are fated, and your fate you have created before. No other has created your fate. How the fate is created? One thought, if it repeats again and again, that becomes a speech. If a speech repeats again and again, that turns into action. If action repeats it again and again, that becomes your habit. When habit repeats again and again, that becomes your character. Your character repeated becomes your fate. So your thought, your way of thinking decides your fate. That's how I always emphasize, learn how to think. We don't know how to think. Our thoughts are haphazards. We think something, we speak something else. We are mad chaps. We don't know what we think. Do you see what you think? Hardly one among thousands who sees what he thinks. If you cannot think, see your thoughts, how can you meditate? You have to see your thoughts. Meditation is to stop the thought waves. If you don't think see your thoughts, if you don't see your actions, if you don't know what you do, what you speak, that means you are sure you are unable to see your thoughts. When you don't see your thoughts, how can you stop it? Whom do you stop? When you go to the gate, somebody is standing at the gate, he wants to come in. If you don't see him, can you say no? Whom do you allow and whom do you don't allow? Whom you see, whom you are going to speak and behave with him. So unless you see your thoughts, what you think, how can you stop it? Somebody is standing at the gate and you say, you don't see him and you are speaking to the sky, don't come in. Do you do so? A madman even cannot do so. And if we are doing so, then what are we? Where do you start? You have to see your thoughts clearly one by one. Then only you can control it. Then only you can control your behavior, your actions, what you do. If you are unable to see your thoughts,
You don't know your mind itself, and you try to stop the mind. What foolishness! Can you imagine what foolishness it is? पहले तो भावनाओं को देखो, जो देख पाएगा वो कभी गलत नहीं कर सकता है। जो भावना को देखता है वो इंद्रियों को देखेगा किसे? तो उस हालत में वो कभी गलत काम नहीं करेगा। और उसी को ही भगवान कह रहे हैं, देखो हमारे परंपरा से जो आ गया है, कुल और जाति जो धर्म है, कर्म और गुण के अनुसार तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुम्हारे लड़ाई आ रखा है सामने, इसको तुम नहीं लड़ूंगा करके बोल नहीं सकते हो। क्यों? आज मना करोगे तो कल लड़ बैठोगे। इसीलिए तुम्हारा स्वभाव जो है वो तुमको मजबूर करेगा करने के लिए, इसीलिए तुम इसको करना उचित है। ये तुम्हारे कर्तव्य कर्म है, इसको कहते हैं सदाचार। सदाचार कहाँ से कैसे है समझो अच्छी तरह। जो तुम्हारे परंपरागत कुल के गत है, और वो कुल में तुम पैदा हुआ इसीलिए तुम्हारे पूर्व जन्म का भाग्य तुमको वहां पर पैदा किया है, वो भी तुमने बनाया और कोई नहीं। वो तुम्हारे गुण और तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे जो भाग्य है, नियति है, वो तुमको उस कुल में पैदा किया है। और वो कुल में जो पैदा हुए हो उसके अनुसार तुम्हारा कर्तव्य कुछ होता है, वो तुम्हारे सामने आकर के खड़ा है, उसको तुम मना नहीं कर सकते हो। किसी भी हालत में मना नहीं कर सकते। आज मना करोगे कल तुम्हारे पास फिर दोबारा आएगा वो, क्योंकि तुम्हारे क्या हुआ, वो दूसरे कोई तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं, उसको तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। इसीलिए ये जो सदाचार है, सदाचार तो जरूरी है। गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट इज टू परफॉर्म योर ड्यूटी व्हेनेवर कम बाय द वे, you are bound to do so. That is called good conduct. You must know how to behave, how to think, how to speak. अवश्य कर्तव्य रूप भाग्यवश प्राप्त हुए युद्ध कर्म जो है, और दूसरा भी कुछ कर्म है। दूसरा क्या कर्म है जो सबके लिए है? ये स्वभाव से, गुण से, किस्मत से नहीं, नया किस्मत बनाने के लिए। जो किस्मत मैंने बनाया उसके ऊपर नया किस्मत बना करके जोड़ने के लिए। जैसे किसान फसल तो कुछ बोता है, फसल काटता है। A farmer sows the seeds in the farm and harvests the crop, and it doesn't enjoy all the crops. It keeps some seeds for the future, and some crop also, some yield out of the yield. Some corns are given to others also. Some are kept for the future also, and a part of it is enjoyed by the farmer. Similarly, whatever karma you do, of course you are doing good behavior, by good conduct you are strengthening your faith, but you have to do something new for the future also. So that is Kriyaman, what you do now. By
your habit or by your nature, you have to do something new, create something new. That is for everyone, universal. Yajna dana tapasya pavanani manishina. Yajna, sacrifice, dan, sharing with others, giving away something to others, and tap, penance. Penance is to control the body, senses, mind, speech, and intellect up to ego. All these functions, when you control it in a desirable way, not by force, not with some desires to be fulfilled, not with some bad purpose. They give you some power, they give you some success, result. That result should not be tamasic or rajasic, it should be sattvic. It should be used for truth's sake. Yajna, dana, tapa, these three actions are given for everyone. Everybody should practice it daily so that your mind, his mind will be purified. His actions, mental, verbal and physical actions will coincide with each other, and they will be well controlled, and that will lead you to the last success, to reach the goal. So these three karmas are advisable for everyone. Yajna, dana, tapasya pavanani manishana. Besides your battle, fighting out battle, you have to do all these daily. ये डेली जो कर्म सब किया जाता है, इसमें प्रार्थना, भगवान का नाम स्मरण और यज्ञ, दान, तपस्या, शिष्टाचार, ये हर रोज, every day one should practice it for long time. Then only your body, your senses, your mind, your intellect will be controlled, and then you can think of your mind afterwards. Your intellect, your chitta vritti, how the subconscious mind works, that is so subtle, it is not so easy a job. It is not a play. The children can play. That doesn't mean it is so difficult that nobody can do it. That doesn't mean so also. It is though difficult, it is yet possible. Anybody can achieve it by effort, by continuous effort, regularity, and continuity, simplicity, honesty, sincerity, self-confidence, not overconfidence, not overestimation, and self-confidence is a must. You have infinite strength within you. You can do and undo anything and everything. But you have to
you have to fire that fire within you. You have to kindle that light within you. You have that power within you. But that is to be achieved by finding out it. So that is introspection. To know yourself, to see yourself. What are you thinking? What are you speaking? How are you doing? Introspection. You have to see yourself. Everything is there within. You need not go out. The whole dictionary is within yourself. All scriptures are within yourself. The mind knows what is to be done and what is not to be done. A pure mind advises an impure mind, but if the impure mind is stronger, it doesn't hear the pure mind and it goes by its way, then that person goes to hell. Nobody can help him. If you hear your inner mind, that is called the inner voice. Then that is the reality, and if you hear it and do accordingly, there is no question of falling down anywhere, no question of failure. It knows everything. So this is how one should act, and this is how Lord Krishna advises Arjuna. Oh Arjuna, you are fated, you are destined to do so. Your nature, your habit will force you to do so. So don't deny. Come to sense. Know who are you. And that means you are the best one. If you know yourself, you are the best one. And don't deny, do your duty. ये जो हमारे गीता में समदर्शी और समव्यवहार पंडिताः समदर्शिनः और क्या क्या सब गीता में, उसको क्या क्या अर्थ करके लोग क्या क्या समझते हैं पता नहीं। कुछ को कुछ समझ जाते, मैं जो समझ रखा हूँ वही सही है। अरे गधे, तुम जो समझ रखे हो वो डस्टबिन से निकाले हो। कभी तो मन को स्थिर करके देखो, समझो। एक शब्द गीता का काफी है आत्मदर्शन के लिए, एक शब्द काफी है। हम गीता को कितना पढ़ लेते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों। Swami ji, Gita but never has told that world is a illusion, right? He is very pragmatic. मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ. He has always told. थोड़ा बहुत पढ़े ना, ठीक ढंग से पढ़ना शुरू करो। तो पहले पूरा पढ़ो, थोड़ा नहीं। नहीं, पूरा पढ़ा हूँ, पूरा पढ़ा हूँ। अल्प विद्या भयंकरी। अल्प नहीं, पूरा थोड़ा बहुत मैं एक ही बार पढ़ा हूँ, but I have read it. You have read it, you have not understood it. Try to understand. वो थोड़ा सच है या पूरा सच है? Reading is different. सुनना, reading is different from understanding. मैं कह रहा हूँ ना, एक शब्द जिंदगी के लिए काफी है। कौन सा शब्द को ले करके जिंदगी बिताए, बताओ बताओ। एक शब्द बोलो गीता का जो तुमको जिंदगी भर रास्ता दिखाया, बताओ। पढ़ लिया तो क्या पढ़े हो? तो पढ़ने को नहीं पढ़ना कहते हैं, उसका पढ़ना पलटाना कहते हैं। ऐसा नहीं पढ़ा जाता है।
उदाहरण दिया ना मैं, सत्यम वद करके जिंदगी बीत गया। युधिष्ठिर पढ़ रहे थे उसको, जिंदगी बीत गया, सत्यम वद पढ़ रहे हो, उसको कदम पढ़ना। कह रहा हूं 50 बार, सुनो समझो और करो, तब जा करके उसको पढ़ा। जब जो पढ़ा वो किया नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, ऐसा तो कोई गधे भी पढ़ लेते हैं। पढ़ो, है कि नहीं? गीता पढ़े हो तुम? स्वामी जी हमारे उड़ीसा में एक बड़ा भारी पंडित कहीं साउथ में, गीता के ऊपर सब माना हुआ पंडित भाई, बहुत विद्वान है। गीता के ऊपर लेक्चर देने के लिए उनको बुलाया गया, बड़ा भारी गीता सम्मेलन हो रहा था। उसमें वो 50 दिन गीता के ऊपर, सिर्फ 50 दिन 4-4 घंटा बैठता है उसके ऊपर। कहा स्टेज के ऊपर उठेगा नहीं, 4-4 घंटा 50 दिन लेक्चर दिया गीता के ऊपर। क्या इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। उसको बुलाए थे कहीं सत्संग में, उसको एक बच्चा कोई पूछा, गुरुजी ये गीता का पहला अध्याय में आखिर में लिखा जाता है इति कृष्णार्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ये विषाद योग किसको कहते हैं, थोड़ा समझा दो। गीता में तुम माहिर हो, 50 दिन जो 4-4 घंटा, 200 घंटा जो इंट्रोडक्शन के ऊपर बोल सकता है, उसको एक बच्चा पूछ रहा था विषाद योग किसको कहते हैं? योग ना, तो विषाद योग कहा ना? तुम गीता पढ़े हो, बोलो मुझे समझाओ विषाद योग कैसे आ गया? विषाद को कोई योग कहता है क्या? योग का क्या अर्थ होता है? तो वो उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। ऐसा सवाल नहीं करते हैं, सवाल करना सीखो ना। गुरुजी मुझे सवाल करना नहीं आता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये विषाद योग, विषाद योग का अर्थ मेरे को बता दो। इतना ही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो पहला अध्याय का पहला आखिर शब्द को बोल रहा हूँ। मैं कहाँ पढ़ा गीता, मुझे समझाओ। उठ करके गुस्सा से निकल के भाग गया। ऐसा सभा में मैं नहीं लेक्चर देता हूँ। और कहाँ लेक्चर देते हो तुम? 200 घंटा जब इंट्रोडक्शन के ऊपर, क्या इंट्रोडक्शन में पहला अध्याय नहीं आएगा तुम्हारे? विषाद योग किसको कहते हो बोलो? गुस्सा आया, चला गया। अरे भाई एक शब्द को तो पढ़ के समझो, तो उसका अर्थ तो समझो है। और बीच में कहीं कुछ आ गया, बड़ा भारी लेक्चर तुम देने वाले बन गए। क्या गीता पढ़े हो? एक शब्द मैं कह रहा हूं ना, एक शब्द जिंदगी के लिए काफी है। एक शब्द अगर कोई समझा गीता का, पढ़ लिया हो गीता, इसी जिंदगी में काफी है। और उसको दूसरा जन्म मिलेगा भी नहीं। अरे मैं पढ़ लिया किताब, क्या पढ़े हो? स्वामी जी बस एक ही बात कहना चाहूंगा, शास्त्र तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं पुण्य कमाने के लिए, समझना ना समझ पुण्य उसको नहीं कहते हैं। समझेंगे तभी पुण्य होगा। और शुरुआत में ऐसा तो पढ़ लिखे हैं, लेने से किसी को नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और शुरुआत में तो स्वामी जो झूठ लिखे हैं, क्या एक बार भी पढ़ लिया तो लिखे है ना, उसमें फलश्रुति है ना उसका। अच्छा पढ़ो, एक बार पढ़ के क्या जाओ, खड्डे में जाओ। हरी हो करो,
जो मानते हो वही करो, जो मान लिया वही। एक बार पढ़ लियो हो गया, फिर दोबारा क्यों चर्चा कर रहे हो? पढ़ लिया हो गया। खुद तो बोले हो ना, एक बार पढ़ लेने से हो गया, तो फिर दोबारा क्यों चर्चा? क्यों? अपना कॉन्ट्रेडिक्शन। पढ़ ले लेकिन माने कहाँ? नहीं, पढ़ लेने से हो जाएगा करके कहने ना हो गया, हो गया, बाद और चर्चा करने की जरूरत नहीं। खुद तुम बोलते हो जो लिखा है उसको मानो लिखा है, और तुम उसको मानते हो। मानने आता हो ना, तब मानते हो तो बात चुप रहो, फिर चर्चा क्यों? नहीं मानते हो, नहीं पढ़े हो, नहीं मानते हो, तभी तो अपने आप अपने अंदर झगड़ा चल रहा है। वही तो मैं कहता हूँ, सोचना सीखो, सोचना सीखो। सिर फोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, सुनते नहीं। अरे सोचो तो, क्या पढ़े हो? पढ़े हो? पढ़ते हो तो मानते नहीं, जानते नहीं, मानते नहीं, करते नहीं, और क्या करोगे? आंख भी नहीं, कान भी नहीं। मैं क्या कर लूंगा? चलो फिर ये पढ़ना सीखो, सोचना सीखो, देखना सीखो, पहले तब इंसान बनोगे। तभी तो कहाँ हमारे युग वशिष्ठ तो युग वशिष्ठ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ